दोस्तों हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं है बल्कि पूरे इतिहास की बात है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी? नहीं पता तो हम देंगे आपको नॉलेज। नंबर 5 पे टाटा इंडिका। इस कार के अभी तक इंडिया में 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 4 पे हुंडई सेंट्रो कार। दोस्तों आपने देखी तो जरूर होगी। इसके अभी तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 3 पे आते मारुति सुजुकी 800। दोस्तों आपको तो पता ही है, इस कार ने इंडिया का रुख बदल दिया था। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद पूरे इंडिया में तो तहलका ही मच गया था और पूरे इंडिया में कार की सेल्स अचानक बढ़ गई थी। और अभी भी ये चल रही है विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 27 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। इसी वजह से ये नंबर 2 पर। नंबर 2 पे मारुति अल्टो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की। लगभग 39 लाख अल्ट्रो बिक चुकी है। ये भी इंडिया की सबसे पॉपुलर कार में से एक है। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से ये कार है जो आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। हिंदुस्तान एम्बेसडर दुनिया के सबसे पहले 4 व्हीलर कार में से एक है। इंडिया ने निकाला था इसे और ये पूरे इंडिया में सबसे डिफरेंट रीजन में से सबकी फेवरेट बन गई थी। ये इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के बाद ये कार चलना बंद हो गई। साइंस टेक्नोलॉजी और सोल्ड यूनिट को कंबाइंड करके देखे तो ये कार टॉप में आती है। 40 लाख यूनिट बिक चुकी है। ये है सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। हिंदुस्तान एम्बेसडर की है और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता था। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक दर्द के बारे में। इंसानी रूप में जलना सबसे खतरनाक दर्द होता है। जिंदा शरीर में यदि किसी की आग लग जाए तो इससे ज्यादा दर्द ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पे आता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक माँ का दर्द दूसरे नंबर पर आता है। चलिए दोस्तों अब आप एक बात बताइए, किस को गूगल की फुल फॉर्म पता है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइएगा और गूगल की फुल फॉर्म बताइएगा। दोस्तों क्या आप सभी को पता है एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिकते हैं? एक दिन में मैगी के 120 मिलियन पैकेट बिकते हैं। दोस्तों जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया अब तक तो मैगी के 2000 पैकेट बिक चुके होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है जब हम बोलते हैं तो कितनी मसल्स काम करती हैं? जब हम बोलते हैं तो 72 मसल्स काम करती हैं, यानी कि दोस्तों 72 मसल्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक मधुमक्खी जब उड़ती है हवा में जब उड़ती है तो एक आवाज सी आती है हमिंग की, और जो ये आवाज होती है कहीं और से नहीं उसके पंखों से आती है जो कि 1 सेकंड में 160 बार हिलाती है। दोस्तों क्या आपको पता है शतरंज दुनिया के सबसे दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है शतरंज खेलने में दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है। कठिन प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दुनिया की छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में है। दोस्तों क्या आपको पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने भी लोग हैं उससे कई ज्यादा संख्या में कुत्ते हैं। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने में कोई भी रोक टोक नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं डॉल्फिन मछली अपनी 5 से 8 मिनट तक सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली एक आँख खोलकर भी सो सकती है। हाँ यदि आप जानते हैं कि कोका कोला में रंग ला दिया जाए तो इसका रंग हरा हो जाएगा। दोस्तों दुनिया गजब की ही आप सब तो जानते ही हैं। शायद यही वजह है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा जीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की दुनिया इतनी बड़ी है कि एक इंसान पूरी दुनिया तो देख ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, खैर हम दुनिया से जुड़े कुछ रहस्यों को तो जान ही सकते हैं जो वाकई में अमेजिंग और बहुत ही अद्भुत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आइसलैंड की बात करें तो वो सबसे खुशहाल राज्य। शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा 4 महीने की उम्र तक आप नमक का टेस्ट भी नहीं कर सकते थे, यानी 4 महीने की उम्र का बच्चा नमक और चीनी के टेस्ट में फर्क ही नहीं कर पाता है। और ये भी सुनिए दोस्तों कि अंटार्कटिका में बर्फ के क्रिस्टल का साइज क्या है। हैरान मत हो, ये एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेके ट्रक के बराबर तक होता है। क्या आप लोग जानते हैं ताज के पत्ते में 4 राजा होते हैं? ये तो जानते होंगे, पर एक बात जो कम लोगों को पता है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूंछें होती है और एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ड। न्यूज़पेपर एंड गार्डियंस के अनुसार
शुरू में इस राजा की भी मूंछें होती थी। जब एक बार कार्ड को रीडिजाइनर किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया। जब से किंग ऑफ हार्ट बिना मूंछों वाले राजा हो गए। शायद आपने उनमें ध्यान न दिया हो, 3 राजाओं की मूंछें और 1 राजा की नहीं। लेकिन अब आप जान ही गए हैं। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज दिमाग में फिट हो ही जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची इमारतों से जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पर उसको जमीन पर आना पड़ता था। 1940 में एक कार्टून के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा। जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्राइंग करना पड़ रहा था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफी स्मूथ बन गया। क्या आप जानते हैं फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रश्न है। दोस्तों, आपने भी कई बार कहा होगा हमारी स्माइली पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से फॉर्म्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पे गंभीरता दिखे। जरा एक बार कह के तो देखिए, चीज से पॉज। देखा आपने? दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीते वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण था कि जब हम पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के फोटोज देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। सब के सब एकदम सीरियस खड़े रहते हैं। कई बार पेरेंट्स से वो पैसे मांगने पर कहते हैं वहाँ कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा, ना ही पैसों की बारिश हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन बिहार में कुछ जगह ऐसी है वहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। दोस्तों, सही सुना आपने, साइडर और जुपिटर 2 ऐसी ही ग्रह है। वहाँ की वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। जब मौसम के बदलाव पर कार्बन पे बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। जहाँ एडवाइजरी प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता रहता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। तो समझ गए आप, पैसों की भी बारिश होती है डायमंड के रूप में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, वो बाइबल, गीता या हैरी पॉटर के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जरा रुकिए, आपको जानकर हैरानी होगी। फ्यूचर और होम एक्सेसरी बेचने वाली IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों, लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं। दोस्तों, ये हम सब तो जानते हैं कि रक्तदान में किसी का जीवन बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, दोस्तों आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद गोल्डन आप 81 वर्ष के जेम हैरिसन 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। ओह माय गॉड, ये नंबर तो दिमाग में आया ही नहीं होगा। दरअसल उनके खून में एक बहुत रियल टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रीसिस डिजीज के इलाज में उपयोग है और यही कारण है कि वो अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्फाबेट का ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फाबेट है। क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं जैसे कि ONE1, जैसे कि TOW2, जैसे कि THREE3, ये बताइए किस नंबर को पहली बार लिखने में ए अल्फाबेट का यूज करना पड़ता है? सोचिए जरा, नहीं पता? वो नंबर है 1000। जी हाँ, THOUSAND। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ जाकर आता है ए। 1 से लेके 999 तक इंग्लिश में लिखने से ए की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, क्या कहीं ऐसा भी कुत्ता होता है जो कभी भौंकता ही नहीं है? जी हाँ, चलिए तो फिर हम आपको बताते हैं बैसेंदी कुत्तों की ऐसी एक ब्रीड के बारे में जो कभी भौंकती ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे आवाज ही नहीं निकालते हैं। निकालते लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। मैं आपसे पूछूं कि कोई बड़ा इंसान घोड़े की दौड़ जीत सकता है तो शायद आप सोचे कि ये क्या स्टूपिड सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा। 4 जून 1923 को फ्रैंक हिज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बाद अपनी आखिरी रेस जीत ली।
दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पर बावजूद इसके उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आ गया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। दोस्तों, इस वीडियो में से आपको सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।